अस्सलाम वालेकुम मेरे कानूनी दोस्तों को, टीवी चैनल वालों को बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, आज इमरान खान ने एक मरतबा फिर जो है ना अपनी बात दोहराई है और भिंबर आज़ाद कश्मीर से जो लोग पैदल जुलूस की सूरत में लाइन ऑफ कंट्रोल बार्डर पे जा रहे थे उनको सख्ती से मना किया है कि अगर तुम जाओगे तो तुम इंडिया की जो है ना वो उसके मंशा पूरी करोगे और इंडिया यही चाहता है कि बॉर्डर पे लोग आएँ और उसके ऊपर फायरिंग हो और फिर बहाना करूं और मैं फिर उसके ऊपर हमला करूं। दोस्तों, मुझे यकीन करो, एक बात जो दुख होता है ना जिस चीज़ पे, मैं वही वीडियो बनाता हूं, मैं इस तरह नहीं बनाता। इमरान खान पहले दिन से ये कह रहा है कि भाई वो इंडिया जो है पाकिस्तान पे हमला करेगा और कश्मीर आज़ाद कश्मीर पे हमला करेगा तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। 62 दिन हो गए, आज 62 दिन हो गए इमरान खान ने अमली तौर पे एक थ्रेट तक नहीं दी और हर वक्त ये भाषण देता है, हर वक्त ये तकरीर करता है कि ये न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है, ये एटमी जंग छिड़ सकती है। भाई एटमी जंग छिड़ सकती है तो इंडिया के लिए वो खतरा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा है कि हम हर वक्त बात वो करता है। आज भी कह रहे थे कि वो इंडिया एक कदम आएगा तो मैं 2 कदम जाऊंगा। क्यों जाएंगे? कश्मीर पे उसने कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब कश्मीर के ऊपर कब्जा करने के बाद अब हमें इमरान खान रोजाना ही डरा देता है कि ऐसा ना करो, वो आज़ाद कश्मीर पे भी कब्जा कर लेगा, वो आज़ाद कश्मीर पे भी कब्जा कर लेगा। ओ अल्लाह के बंदे, जो चीज़ें होती हैं, कोई अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं, कोई मीटिंग के अंदर होती हैं और कोई पब्लिक के लिए होती हैं। पब्लिक के लिए ये है कि आप कहें कि जी मोदी साहब कर्फ्यू हटाओ वरना हम आ रहे हैं और आवाम में से कंट्रोल नहीं हो रही और वो बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, और ये इस तरह की बातें आप ऊपर से करें ताकि अब हम ये देखें ना, आपको हम बच्चे समझा रहे हैं कि भाई ऐसे करें और ऐसे करें। आपको पता होना चाहिए, आप हर रोज़ एक शिकस्त वाली बात करते हैं कि इंडिया बड़ा तकड़ा है और एटमी जंग छिड़ जाएगी और हम दोनों तबाह हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, और हम इंडिया को समझा रहे हैं, इंडिया बाज नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये बात एक दफ़ा तो चलें, ठीक है, हर रोज़ ये बात कहना। अब आज़ाद कश्मीर के जो फारूक हैदर वजीर आज़म है वो रो पड़े थे, उन्होंने कहा जी कब इमरान खान तुम एक्शन लोगे, कब तुम ऐसी बात करोगे कि भाई कर्फ्यू में लोग जो मर रहे हैं, वो तो अब आज़ाद कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के लोग तो मर रहे हैं, वो कह रहे हैं जब हमने वैसे ही मरना है तो ठीक है, आर्मी का जो है ना वो हम सामना करते हैं, कर्फ्यू तोड़ तोड़ के वो रोज़ाना बाहर आ रहे हैं। तो आप कम से कम ये अभी तक देखें, आपने बड़ी अच्छी तकरीर की, सारे लोग आपकी तकरीर की तारीफ़ें करते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी उस तकरीर से और आज तक की जो आपकी अमन पॉलिसी है उससे कोई एक मुल्क ने भी आपकी सपोर्ट का ऐलान किया है? एक मुल्क का नाम बता दें, सऊदी अरब समेत, किस मुल्क ने आपकी सपोर्ट की है? जब कोई मुल्क आपकी सपोर्ट ही नहीं कर रहा और आप हर रोज़ ये भाषण देते हैं कि जनाब पुरअमन रहें और बॉर्डर पे ना जाएं और ये ना करें, इससे हमें बुज़दिली पैदा होती है और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना, ये एक किस्म का वो डर है। भाई जो एटमी जंग का अगर डर हमें है ना तो इंडिया को भी होना चाहिए। जब आप बिल्कुल ही डिफेंसिव होंगे कि वो हमला करेगा तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तो सारे आप लोग आपको कह रहे हैं कि भाई ईंट का जवाब कब पत्थर से दोगे? 60 दिनों से 62 दिनों से तो कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग वहाँ दवाइयों की वजह से और कब्रें लोग अपने घरों में खोद के बना रहे हैं। अब तो जब से ये यूएनओ से आप वापस आए हैं ना तो टीवी रेडियो पे भी मुझे कश्मीर का मसला बिल्कुल सानवी सा लग रहा है। अब आपके हवासों पे जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब छा गए हैं और आप उसी के सारे वजीर उसके बयानों पे लग गए। कल ऐलान हुए अभी और सारे वजीर और वजीर आज़म और सारे उसी के ऊपर ही लग गए कि हाय हाय। तो इमरान खान साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप जो है ना इंडिया को डेड लाइन दें कि कर्फ्यू हटाओ वरना अवाम, ये आप कह दें कि कर्फ्यू हटाओ वरना अवाम मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और ये मकबूजा कश्मीर में आ सकती है, मुजाहिदीन आ सकते हैं। ऐसी बातें करो प्लीज़, ऐसी बातें करो, डराने वाली और डरने वाली बातें ना करो। थैंक यू वेरी मच।